वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 फरवरी 2025 और 19 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन यूक्रेन पर आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे? तो यूक्रेन पर एक आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन होना है और इसकी मेजबानी करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका और रसिया के बीच एक बैठक हुई है, वो कहाँ पे हुई है? वो रियाद में हुई है। कहाँ पे हुई है? रियाद में, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्टैंडर्ड चार्टर ने भारत में सीईओ नियुक्त किया? तो पीडी सिंह को स्टैंडर्ड चार्टर ने भारत में सीईओ नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं पीडी सिंह। अच्छा, अभी डॉक्टर माधवन कुट्टी को केनरा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में मेमुल आलम को नियुक्त किया गया। के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। मेजर जनरल एयाल जमीर ये इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख बने। तो इजराइल का रक्षा बल प्रमुख बने हैं, तो आईडीएफ के प्रमुख बने हैं, यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स के ये प्रमुख बने हैं। एस शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया। जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया। सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया और BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच अभी सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये फिलीपींस में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक हैं तिरुवल्लुवर, इनकी प्रतिमा का अनावरण अभी फिलीपींस में किया गया। अब फिलीपींस, तो ये है मैप में फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींस पैसो और फिलीपींस के प्रेसिडेंट कौन है? बोंग बोंग मार्कोस। कौन है? बोंग बोंग मार्कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने डेटा गोपनीयता अनुपालन के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो एक्सिस बैंक ने डेटा प्राइवेसी के लिए अभी प्रिवी के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। किसने की है साझेदारी? एक्सिस बैंक ने। अब बात बैंक से रिलेटेड है, तो अभी एसबीआई ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की। इंडसिंड बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। इंडसिंड बैंक ने सुमंत कटफालिया को फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। केबीएस मडियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला। यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की और एचडीएफसी बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर संयंत्र, इसका उद्घाटन अभी नई दिल्ली में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी अपने देश भारत और कतर ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, भारत और कतर के बीच
इन रणनीतिक साझेदारियों पर हस्ताक्षर हुए हैं। एक्चुअल में अभी कतर के जो अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी हैं, ये भारत आए हुए हैं और इन्हीं के साथ ये समझौते हुए हैं। अब कतर तो ये है मैप में कतर। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। कतर की करेंसी है कतरी रियाल और कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला? तो ये कॉन्क्लेव को मिला। एक फिल्म है कॉन्क्लेव, इसे ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये फरवरी के सेकेंड वीक का बेकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये वीडियो नहीं मिला है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये वीडियो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड किया है। यूट्यूब पर आपको सर्च करना है फैक्ट स्टडी, आपको एक चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे मैं सारे वीकली और मंथली वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे आपको ये सारे वीकली वीडियोस मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने फरवरी के सेकंड वीक का ये वीडियो नहीं देखा है तो इसे जरूर देखिए और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको खुद में फील होगा कि मुझे पूरे वीक के करंट अफेयर्स तैयार हो गए हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट के लगातार ये भी मैसेज हैं कि सर ये जो वीकली वीडियो का आप प्रिंटेबल PDF देते हो जिसमें एक ही पेज में लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं, उसको आप आसानी से प्रिंट कर पाते हो। तो मैंने फरवरी के फर्स्ट वीक का पूरा PDF कंप्लीट कर दिया है, प्रिंटेबल फॉर्म में है, आप आसानी से उसे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हो। फैक्ट स्टडी के नाम से भी एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की पहली JCC नीति का अनावरण किया? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति, इसका अनावरण अभी मध्य प्रदेश ने किया है। एक्चुअल में ये जो JCC नीति है, इसका उद्देश्य है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना और इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे Tier 2 शहरों को वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र देना है। अब मध्य प्रदेश तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और आपको पता है भोपाल में भोजताल है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी पार्थ योजना लॉन्च की। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये भोपाल में हुई। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भोपाल में हुआ। 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध हो गया है। मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया और पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का फेस डिक्लेयर किया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को अनार की पहली खेप भेजी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को भेजी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एपिडा ने ऑस्ट्रेलिया को प्रीमियम, संगोला और भगवा अनार की पहली समुद्री खेप भेजी है। अब ऑस्ट्रेलिया को भेजी तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। एम्मा मैककॉन्ग ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। 55 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया घोषित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। और ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जे सफल की शुरुआत की? तो ये गुजरात ने की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जे सफल यानी कि गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स। ये गुजरात के ऐसे परिवार जो इनकी स्थिति आर्थिक स्थिति कमजोर है उनके लिए है जे सफल। इसकी शुरुआत गुजरात ने की है।
अब गुजरात ने की है, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स ये जामनगर में आयोजित किया गया। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात शीर्ष पर रहा। गुजरात का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना। दृष्टिहीनों को 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 ये नाडियाड में शुरू हुई। और गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला है। अच्छा, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? तो 1 लाख युवाओं को एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत प्रशिक्षित करने का सरकार का लक्ष्य है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की? तो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। इन्होंने एमएसएमईज के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? तो ये चेन्नई में शुरू हुई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये अभी चेन्नई में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो ये केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने किया है। जो शहरी भूमि है उसकी सर्वेक्षण के लिए एक नक्शा पायलट कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कहाँ आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये पुडुचेरी में किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगते हो तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है आप लिख दिया करो। अच्छा, ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इस पर अब 4,95,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो ये टेलीग्राम पर है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिलती रहेंगी, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट भी मिलते रहेंगे। ये फरवरी 2025 के सेकंड वीक का वीडियो है, ये फर्स्ट वीक का है और ये जनवरी के चारों वीक के वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो है। अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इनको आप देखिए। अच्छा, अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रख दिया है। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदल के वरुण सागर कर दिया है। फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी। मेजर जनरल एयाल जमीर ये इजराइल के रक्षा बल यानी कि आईडीएफ, अभी मैंने आपको बताया इजराइल डिफेंस फोर्स, इसके प्रमुख बने हैं। अच्छा, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। अमेरिका क्यूबा के ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। जोमेटो ने अपना नाम बदल के इटर्नल कर दिया है।
आर प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बना है। केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गांजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। और अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किससे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब वे आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।